8वां चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनका दूसरा नाम है पैराफीन्स। पैराफीन दोबारा फिर इसमें ना है एक जो लेटिन वर्ड है ना, पैरम और अफीन से बना है। पैरम का मतलब लिटिल है और अफीन्स का मतलब अफिनिटी या रिएक्टिविटी है। तो तमाम हाइड्रोकार्बन्स में चूँकि अल्केन्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, इसी बुनियाद पे हम इसे आम ज़बान में पैराफीन्स या लीस्ट रिएक्टिविटी कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनके कम रिएक्टिव होने की दो वजह है। नंबर एक, ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर भी किस तरह हैं? इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन, चूँकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है। इनके दरमियान स्मॉल डिफरेंस है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होती है कि दोबारा फिर जो है टेट्राहीड्रल फोर्स होने की वजह से, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर या sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसमें चारों जो यहाँ पर एज होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर इसमें यहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इसमें जो पोलर बिहेवियर होता है चारों साइडों से इक्वल है, कैंसिल करता है और टोटल डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होता है। चूँकि ये नॉन पोलर है, इसी बुनियाद पे इसके साथ वीक एसिड, अल्कलीस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन नहीं करते। इसके लेस रिएक्टिव होने की दूसरी वजह है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें सिग्मा बॉन्ड है लेकिन वो इनर्ट होता है, स्टेबल होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, बिटवीन द कार्बन या बिटवीन द एटम्स होते हैं। यहाँ पर कार्बन आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर इसमें क्या, जिसे नॉन पोलर बिहेवियर है, सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए इसके साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल होता है कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज माइनस है, और इलेक्ट्रोफाइल है कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज प्लस है। तो इस तरह यहाँ पर रिएक्टिविटी के हवाले से आ जाएगा कि जो अल्केन्स हैं इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, और इसके अलावा ये स्टेबल होते हैं और लिटिल अफिनिटी कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें सिर्फ समरी के तौर पे एक दफ़ा आप दोबारा फिर देखें, सिर्फ रिएक्टिविटी जो है अल्केन्स, दूसरा नाम पैराफीन्स, लिटन यह है लेटर वर्ड पैरम और अफीन से डिराइव। पैरम मतलब लिटल, अफीन्स अफिनिटी। इनके लेस रिएक्टिव होने की दो वजह, नंबर एक पे है प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है नॉन पोलर नेचर या बिहेवियर। नॉन पोलर में आज इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ जाएगा, चूँकि इसके दरमियान डिफरेंस कम है, और इसके अलावा टोटल इसका जो डाइपोल मूवमेंट है, टोटल इसका जो पोलर करैक्टर है ज़ीरो है। इसी बुनियाद पे वीक एसिड, बेस या अल्कली और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। दूसरा चूँकि इसमें सिर्फ है सिंगल बॉन्ड्स, अभी सिंगल बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जो इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, बिटवीन द न्यूक्लियाई होते हैं, इसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होते हैं। इसी बुनियाद पे इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके साथ अटैक या रिएक्शन नहीं कर सकता। इनके जो रिएक्शंस है ना वो दो तरह के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो या तो कैटालिटिक होते हैं और या थर्मल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं
जिसमें कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में से, रिएक्टेंट्स में से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो चूंकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसी बुनियाद पर इनके रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होने हैं, जो या कैटलिस्ट के जरिए होने हैं या हीट के जरिए। अब इसके बाद आगे हमने पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के हमने इसमें पहले पढ़ा रिएक्शन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होने हैं, या जो होने हैं कैटलिस्ट के जरिए या हीट के जरिए। अब पहले नंबर पे लिखा है कंबस्शन। डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि किसी भी हाइड्रोकार्बन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने के अमल को कंबस्शन कहते हैं। अब इसमें दोबारा फिर आज मिसाल के तौर पे हमारे पास मीथेन है, जो अल्केन का पहला मेंबर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करते हैं इससे हम हीट या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ फ्री या एक्सेस ऑक्सीजन बर्न करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है इससे हम हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। अब ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी एजेंट जिस तरह फ्लेम या स्पार्किंग की जरूरत है। अब इसके बाद आ जाए जो मीथेन है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स, जो आम गाड़ियां हैं, इसके इंजन्स में कंबस्शन के तौर पे। इंटरनल कंबस्शन जो इंजन है इसमें दोबारा फिर जो है मीथेन को हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है बेटर कंबस्शन, इसमें हम दोबारा फिर मीथेन प्लस जो है ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन जो है इसका हम दोबारा फिर कंप्रेस्ड फॉर्म में मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। और इसमें दोबारा फिर स्टार्टिंग ऑफ जो इंजन है बेहतर तौर पे अंदाज में हो सकती है। अब इसमें दोबारा फिर जो हम सब एक रिएक्शन पहले पढ़ा है, कंबस्शन है प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें दोबारा फिर हमारे पास मीथेन है या कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी रिलीज करते हैं। रिलीजिंग एनर्जी जो है इसे हम कहते हैं हीट या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। रिएक्शन एक्सोथर्मिक ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ हीट। इसके बाद रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए फ्लेम की या इसके अलावा स्पार्किंग की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मीथेन या बेहतर रिजल्ट्स के लिए मीथेन के साथ एयर जो भी कंप्रेस्ड फॉर्म में इसका मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स में भी। ये इसका मतलब हो गया पहला। इसमें हमने पढ़ा रिएक्टिविटी, पहले इसमें आज का काम रिएक्शंस होने की जो है रिएक्टिव होने की वजह आ गई। इसके बाद दोबारा फिर काम रिएक्टिव होने की दो वजह हमारे पास है, नॉन पोलर बिहेवियर और दूसरा है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। रिएक्शंस इनके दो तरह के हैं, सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है कैटालिटिक या इसमें आ जाएगा थर्मल। अब इनके जो रिएक्शंस हमने पहले नंबर पे रिएक्शन पढ़ा है, सिर्फ कंबस्शन पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन आ गई। इसके बाद एग्जाम्पल इक्वेशन है, रिएक्शन किस तरह का है, स्टार्ट करने के लिए किस एजेंट की ज़रूरत है, और ये जो हमारे पास है रिएक्शन ये हम किस तरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। मीथेन या इसके अलावा है बेटर रिजल्ट्स के लिए मीथेन के साथ अगर हम ऑक्सीजन
इस्तेमाल करते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में, ज़्यादा प्रेशर की हालत में, तो इससे हम इंटरनल कंबस्शन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा जो है ना आगे हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन जो है। इसके बाद दोबारा फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास है मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर है ऑक्सीजन हमारे पास लिमिटेड है, महदूद या कम मिकदार में है, तो इसमें हमारे पास होनी है इनकम्प्लीट कंबस्शन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और साथ कार्बन और साथ एनर्जी रिलीज होनी है। ये रिएक्शन होना है हाईली पॉइजनस है, डेंजरस है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए और दोबारा फिर जो है सफोकेशन या मौत का बायस बन सकती है। इसके बाद अगर हम करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट है, तो इसमें हमारे पास पहले है मीथेन है, एटॉमिक या नेसेंट ऑक्सीजन, कॉपर कैटलिस्ट है, टेम्परेचर और दोबारा फिर प्रेशर जो है। पहले स्टेप में सिंपल ये ऐड होनी है, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान आके मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल बनेगा। इसके बाद ये जो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है दोबारा फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वही कंडीशन से इसमें बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड। बॉन्ड की जो ब्रेक डाउन वो किस तरह होनी है, ये जो दो हाइड्रोजन होंगे ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनेंगे, कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली होने से यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद जो फॉर्मेल्डिहाइड अगले स्टेप में दोबारा फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वही कंडीशन से सिंपल यहाँ पर आके ऐड हो जाए, किसी भी जगह पे यहाँ पर हो सकते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास है फार्मिक एसिड, मेथानोइक एसिड। अगले स्टेप में दोबारा फिर जो भी एटॉमिक ऑक्सीजन जो रिएक्शन करेगी ना, बॉन्ड की जो ब्रेक डाउन सिर्फ समझने के लिए इस तरह ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, दो हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बन जाएगा वाटर जो। तो इस तरह हमारे पास बनना है, ये जो हमारे पास फार्मिक एसिड है ना, प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आ जाएगा वाटर। ये जो प्रोसेस इसे हम इस्तेमाल करते हैं जो है फैटी एसिड्स की तैयारी में, जो कि इसमें दोबारा जो हमने स्टार्ट किया ना, ये जिस तरह देखा ना आपके पास बना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा फार्मिक एसिड। इसके बाद दोबारा फिर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, वही कंडीशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसमें जो हमारे पास ये जो बने हैं ना, ये है फैटी एसिड्स जो बने हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल्स और जो सोप इंडस्ट्री या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है ना, ये चेन रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा स्टेप में या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। भी सिर्फ समरी के तौर पे आपके पास है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम करते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑक्सीडेशन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन लिमिटेड है, महदूद है, थोड़ी मिकदार में, इसमें हमारे पास मीथेन रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन हासिल होना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हाईली पॉइजनस गैस है। इसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है, पहले स्टेप में मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कैटलिस्ट है, ये कंडीशन है मिथाइल अल्कोहल है। इसके बाद मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कंडीशन है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर है। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ दोबारा फिर रिएक्शन करेगा उन्हीं कंडीशंस में, तो ये बनेगा फार्मिक एसिड। इसके बाद दोबारा फिर नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है ना कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का,
इसके ज़रिए हम इस्तेमाल तैयार करते हैं फैटी एसिड्स दैट आर यूज्ड इन द वेजिटेबल ऑयल्स, और इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। ये हमारे पास चेन रिएक्शन है और मल्टी स्टेप रिएक्शन है।